Okay. So good morning, everyone. Good As we morning, sir. good morning, good morning, everyone. So in the last class we discussed I posted a practice sheet, huh? So posted a practice sheet regarding our previous lectures. So I just wanted to know how many of you have attempted 50 plus questions. So those students answer who have attempted 50 plus questions in the practice sheet. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Yes, sir. also state your name. Yes, sir. Okay, good. 4, 5. Yes, sir. Very good. 6. Yes, sir. Very good. 7. Yes, Raj. Yes, sir. Suraj 8. Very good. Yes, sir. Okay, Bhargav 9. Mrinmay, you also? Yes, sir, I have. Okay, that's great. Means I guess 40% plus students have attempted that much. That's great. Very good. And one more thing, let's increase our number. How many of you are above 100 questions? How many of you? Yes, sir. Ayush. Okay. Arya, very good. You are 100 plus questions you attempted. Very good. Who else? Who has attempted 100 plus questions from the practice sheet? Okay, so only 3 students. Still great, not a big one. In 2 days, you all have attempted like 100 question, 50 plus questions. That is great. तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं. मैं एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो आप लोग को सबको बोलूं कि इवन किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किए हैं तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. अगर उनको लेक्चर का याद है, मतलब लेक्चर थोड़ा सा भी किया हुआ है, तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा काफ़ी सारी चीज़ें. स्टिल अगर लेक्चर भी नहीं अटेंड किया हुआ है तो भी मैं इनिशियल जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लॉजिकली पूरे सॉल्व करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेटर रहेगा. डन. सो अभी हम क्या करेंगे, विल डिस्कस ओनली फिक्स क्वेश्चंस, जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उसके बीच में अगर आप लोग का डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं. मतलब मैं नंबर स्टेट करूंगा लाइक 1 to 5. सो इन ईच सेट ऑफ 5 क्वेश्चन अगर आपका कुछ डाउट है तो बता दें, और जो मेरे तरफ से जो अच्छा क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लूंगा. आई विल डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस, और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन अगर आपका कुछ डाउट है, सो यू कैन स्पीक अप एंड आस्क कि सर ये वाला क्वेश्चन डाउट है, देन विल डिस्कस दैट डाउट. क्लियर एवरीवन? सो स्टार्ट कर लेते हैं. एंड वन मोर थिंग, ओके लेट्स स्टार्ट दैट फर्स्ट. स्टार्ट करते हैं. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ 1 to 5 आई विल रिपीट, आई गो बाय द सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस. सो इफ you have any doubt which I am discussed, so you can ask. Okay, so let's say in first 5 questions we'll just read up which are the good questions. So in first 5 questions, the first one is like which of the following is a unit of mass? So everyone knows like metric ton is a unit of mass. Ton is also called metric ton. Then quintal, then AMU, it is a mass of atomic mass unit. And this Newton, of course you know that Newton is a unit of force, so Newton यहाँ पर नहीं होगा. In that particular scenario आंसर क्या हो जाएगा, ये सेम पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट इन SI सिस्टम? तो बताया हुआ है मैंने. SI सिस्टम क्या होता है यार? SI सिस्टम होता है एक स्टैंडर्ड जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पर होता है. तो अगर मुझे पता है, क्लास 10th में आप लोगों ने नेम सुने होंगे, फैराडेज लॉ याद होगा सबको कि यार फैराडेज लॉ हमने सुना हुआ है, तो फैराडे भी साइंटिस्ट का नेम है. पैस्कल लॉ भी आपने सुना है प्रेशर के लिए. और एक जो आपके सिलेबस में नहीं था क्लास 10th में, बट आपने नाम सुना होगा टेस्ला का. ठीक है, टेस्ला का कंट्रीब्यूशन टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लिए था, AC करंट्स के लिए था टेस्ला का पूरा कंट्रीब्यूशन. तो इससे क्लियर होता है कि यार रिमेनिंग जो हमारा पार्ट है वाइज, ये SI यूनिट नहीं है वाइज. क्लियर? तो अब आप सोचेंगे कि यार ये तो सर एकदम अलग ही था. तो मैंने बोला स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आर डेटा बेस्ड, तो वो सारे क्वेश्चन डेटा बेस्ड है. अगर आप चाहो तो आप डिस्कस कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम.
क्लियर? जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर हाँ बोले। तो फिर पॉइस किसका यूनिट है? ओके, पॉइस किसका यूनिट है? पॉइस यूनिट है आपका विस्कोसिटी का। पॉइस यूनिट है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या होती है ये हम आगे फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। मतलब सपोज हम हनी में, एक हनी लिक्विड है और उसमें हम अपना पेन डिप कर रहे हैं, तो जब हम पेन डिप करेंगे तो हनी रेजिस्ट करेगा काफी। इसका मतलब हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो विस्कोसिटी इज व्हाट? विस्कोसिटी इज यू कैन से विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड्स। जैसे फ्रिक्शन आपने सुना है? फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं अगर, तो उनके बीच में एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। तो फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इट इज फ्रिक्शन, फॉर लिक्विड एंड गैसेस इट इज विस्कोसिटी। सो आई कैन राइट हियर कि सॉलिड्स में अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो सॉलिड्स के लिए डिफाइन है क्या? फ्रिक्शन। एंड अगर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड मींस, फ्लूइड इन फिजिक्स, फ्लूइड मींस बोथ लिक्विड एंड गैसेस। इनका क्या होगा? इनके लिए डिफाइन होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इनके लिए डिफाइन होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड है। देयर आर फंडामेंटल डेफिनेशंस ऑफ ईच फंडामेंटल क्वांटिटीज, लाइक लेंथ क्या होती है, 1 मीटर हमने कैसे एज्यूम किया है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइड की हुई है, रखी हुई है, स्टैंडर्ड है। तो ये आप किसी भी बुक में फ्रंट पेज पे आपको 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल की डेफिनेशन दी होती है, आप वो सारी एक बार रीड कर सकते हैं, उनका इतना ज्यादा कुछ यूज नहीं है। तो वैसे अगर हम बात करें कि टाइम है, टाइम का जो यूनिट है सेकेंड। सेकेंड कैसे डिफाइन होता है? तो सेकेंड डिफाइन होता है कि एक सीजियम मॉलिक्यूल, सीजियम एटम का जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का जो टाइम है कि वो कितने टाइम में एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन कर लेगा, उस टाइम को हमने डिफाइन किया हुआ है क्या? एज अ सेकेंड। तो वाइब्रेशन वो कितने होते हैं? वो होते हैं 9.5 इंटू 10 टू द पावर 11 के समथिंग। बट वो याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम ये पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन में है सारे ही। 1 kg क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, ऑल द थिंग्स आर प्री डिफाइंड वैल्यूज। तो वो आप एक बार रीड कर सकते हो फॉर योर नॉलेज बेस्ड, उसका उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज नहीं है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में भी काफी डिस्कस किए हुए हैं। अगर हमें क्या डिस्कस करना है, सपोज हमें ये इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू दिस, और x क्या है वहां पे? डिस्टेंस है, और t हमें पता है कि टाइम है। क्लियर? सो ट्रेवल बाय अ डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड t इज टाइम। देन द यूनिट ऑफ b, तो हमें b का यूनिट यहाँ पे डिस्कस करना है। b का यूनिट क्या हो जाएगा? तो b का यूनिट क्लियर है। हमने बताया कि इफ सम टर्म्स आर बीइंग एडेड, लाइक x इज बीइंग एडेड विद bt square and at, so all these term will have same dimension. तो as per the dimension अगर हम बात करें, so as per the dimension, dimension of x will be equal to dimension of bt square. So this shows b will be x by t square, और x की डायमेंशन क्या है? l, और t की डायमेंशन t स्क्वायर। मैंने बताया अगर ऊपर जाएगा तो डायमेंशन क्या हो जाती है? डायमेंशन पावर नेगेटिव हो जाती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस 2। तो इस क्वेश्चन में आपसे डायमेंशन भी पूछ सकता था, अभी नहीं पूछा, जस्ट यूनिट पूछा हुआ है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन केस अगर डायमेंशन पूछा है तो हम डायमेंशन वाइज ऐसे कर सकते थे। सेम चीज यूनिट के लिए भी वैलिड है। यूनिट के लिए वैलिड है, इट मीन्स एल मीन्स length which is in kilometer in the given question, and time it is in seconds, so kilometer per second square. So this will be the answer for this particular value. तो आपको डायमेंशन भी लिखना आना चाहिए और आपको ये वैल्यू भी लिखनी आनी चाहिए। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये आपने क्लास 10th में देखा हुआ है, दैट कैलोरीज है यूनिट ऑफ हीट विच इज एनर्जी। देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्लास 10th में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो आपने क्लास 10th में याद किया हो, अगर याद हो आपको, दैट W इज इक्वल टू Q इंटू V था। ये एक फॉर्मूला था क्लास 10th में। दिस रिप्रेजेंट व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 voltage, मींस 1 इलेक्ट्रॉन
is accelerated through 1 voltage. So in that scenario, the energy consumed will be 1 electron volt. So ये यहाँ पर हमने ये चीज देखी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी है। मेगावाट आप बहुत सुनते ही हैं कि जो वैट होता है वो किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फिर, मेगावाट, बिकॉज इट इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज अ यूनिट ऑफ पावर। फिर बात करते हैं, यहाँ पे भी वैट आया हुआ है, बट वैट के साथ देखें इनटू आर है, मतलब टाइम है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो वैट मतलब पावर, सो पावर इनटू टाइम, इनटू टाइम। तो हमें फार्मूला पता है ना, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर? सो टाइम मल्टीप्लाई में हो गया, दैट मीन्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ वर्क, वर्क मीन्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो इससे क्लियर होता है कि यार ये भी एक एनर्जी ही है। डन। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। देन मैंने बोला 1 माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, याद है मैंने सिखाया हुआ था एकदम स्टार्टिंग में, you must know the multiplier of each these prefix. So micron is a prefix, micron का multiplier क्या होता है मैं बताता हूँ, micron का multiplier होता है 10 to the power minus 6 and सेंटी सी, यहाँ पे सेंटीमीटर है, दैट मीन्स सी, सेंटीमीटर का प्रीफिक्स क्या होता है 10 to the power minus 2। और मैंने समझाया था कि अगर हमें किसी से किसी में कन्वर्ट करना है, हमें माइक्रोन से कन्वर्ट करना है, किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, माइक्रोन और सेंटीमीटर का पावर माइनस करते हैं। तो दैट मीन्स 1 माइक्रोन विल बी हाउ मच सेंटीमीटर, सो 10 to the power minus 6 minus of 2, so it will be 10 to the power minus 6 -8. minus of minus 2, minus of minus 2, remember not 8। क्लियर? तो माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब ये प्लस 2 बन जाएगा ना, सो आंसर विल बी 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, पावर का यूनिट गलत नहीं करना है, ये करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दे, मैंने लास्ट समझाया भी है कि कैसे करते हैं, यूनिट चेंज कैसे करते हैं। फिर से देखें सब लोग, आपको प्रीफिक्सेस याद रखने पड़ेंगे कि किस प्रीफिक्स का क्या पावर है। मैंने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में सारे प्रीफिक्स लिखाए थे, क्या कि माइक्रोन की वैल्यू होती है, माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है 10 to the power minus 6 और सेंटी मतलब होता है 10 to the power minus 2। तो जब हमें माइक्रो टू सेंटी कन्वर्ट करना है तो हम दोनों की पावर माइनस करते हैं, सो माइनस 6 एंड माइनस ऑफ माइनस 2, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2 एंड इट विल रिजल्ट minus 4। तो 1 माइक्रो विल बी 10 to the power minus 4। ओके गुड। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर भी नहीं अटेंड किए हुए हैं, तो अभी वो याद कर सकते हैं। क्लियर? यही अच्छी बात है स्वीट डिस्कस करने का कि आप लोग याद कर सकते हो, अभी यहीं पे याद कर लो कि ओके देन माइक्रो इज दिस 10 to the power minus 6 वर्थ एंड सेंटीमीटर मींस 10 to the power minus 2। डन। लेट्स सी, द वॉल्यूम ऑफ 100 cubic meter इज। क्लियर? तो यार क्यूबिक मीटर का मीनिंग क्या होता है, 7 नंबर अगर हम बताएं, हाँ यहाँ पे मैं नंबर भी इंटर करता जाऊँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए बेटर रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, सो 7 की बात करें, क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा वर्ड समझेंगे। क्यूबिक या स्क्वायर का मतलब होता है यूनिट में स्क्वायर करना। क्लियर? तो इसका मतलब देखें, ये लिखा हुआ 100 क्यूबिक मीटर मतलब 100 मीटर क्यूब। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, एज पर द आंसर इट इज इन सेंटीमीटर। तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, so this 100 will remain here and meter we will convert as 100 centimeter. So to 1 meter, this 1 meter is written as 100 centimeter, but there is a cube, so that means कितना पावर हो जाएगा, ये 2 जीरोज है और क्यूब करेंगे तो कितने, दो दो मतलब टोटल कितने 6 जीरोज और 2 बाहर है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज 8 जीरो। 8. गुड। तो ये हो जाएगा that 100 meter cube is written as in terms of centimeter it will be 10 to the power 8 centimeters। तो for this particular answer ये हो जाएगा। डन। ओके, तो ये यूनिट्स कन्वर्जन याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग को इस चीज में ध्यान देना चाहिए। क्लियर? अगर कुछ लोग को याद नहीं है तो मैं एक बार रिव्यू करा देता हूँ यार, एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम, बेटर रहेगा हमारे लिए।
ओके तो ये प्रीफिक्सेस की टेबल है, ये प्रीफिक्स टेबल है। सब लोग एक बार इसे रिव्यू कर ले, मैं फिर से बताता हूँ। ये टेबल मैं एक बार सबको फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये एसआई यूनिट के प्रीफिक्सेस हैं और इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर आप देखें, यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये चले फिर से रीड करते हैं। तो दीज आर द मल्टीप्लायर ऑफ 10, तो दीज आर हायर ऑर्डर मल्टीप्लायर्स। ये जो आप देख रहे हो ये हायर ऑर्डर मल्टीप्लायर है। दीज आर लोअर ऑर्डर मल्टीप्लायर जो कि माइनस में चल रहे हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस होता है वो होता है सेंटी, मिली, माइक्रो। दीज थ्री आर मोस्ट फेमस। यहाँ पे फेमस क्या होता है? किलो, मेगा और कभी कभी गीगा भी पॉसिबल है। तो ये फेमस वंस है। इन सब का रेफरेंस क्या होता है? अगर मैं बात करूं, इन सब का रेफरेंस होता है फंडामेंटल यूनिट। इन सब का रेफरेंस होता है 10 to the power 0 which is 1. Clear? Because this is 10, this is 10 to the power minus 1, so of course reference will be exact 10 to the power 0 which is 1. अब क्वेश्चन में हमें देखना होता है, सपोज हमें कन्वर्ट करना है। ये प्रीफिक्सेस अगर सबको याद है तो मोस्टली आप लोग फोकस करें ये वाले जो मैंने बताया, किलो, मेगा, गीगा। किलो मतलब 10 to the power 3, मेगा मतलब 10 to the power 6, गीगा मतलब 10 to the power 9। सेम विद सेंटी, मिली एंड माइक्रो। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो कैसे कन्वर्जन है, आप इस तरफ देखेंगे, यहाँ पर फोकस करें। सपोज एक पावर प्लांट का आपको दिया हुआ है, इट इज 40 MW। so this capital M represents here, this capital M represents here mega। तो it is a prefix of W। W क्या है? वैट। W means a watt। और ये कैपिटल M क्या है? इट इज मेगा। क्लियर? तो अभी हम मेगा का मतलब जानते हैं, इट इज 10 to the power 6, that means 6 zeros। so you can always write 40 megawatt, that means 40 into 10 to the power 6। suppose this example well known, suppose 20 kilometer is there, so meter is our reference value and the prefix is kilo, k, and kilo we know 10 to the power 3। same, suppose 1 megawatt is written there, so as we know mega is 10 to the power 6, so we can write it 10 to the power 6 watt। clear? suppose it is written 2.3 k, done। so 2.3 k means, k means 1000। आप ऐसा देखते हैं ना आजकल, मतलब सारे ही सोशल मीडिया में जो लाइक्स, कमेंट्स, ये सब के और एम में रहते हैं, मतलब फेसबुक वगैरह में के में चलते हैं, थाउजेंड्स की रेंज में। और यूट्यूब पे व्यूज वगैरह देखोगे तो एम की रेंज में। एम मीन्स मिलियन, मिलियन मतलब मेगा भी समझते हैं, 10 to the power 6। तो के मतलब क्या है? किलो। के मतलब होता है 1000। तो 2.3 के का मतलब हुआ 2.3 into 10 to the power 3। क्लियर? बिकॉज किलो का वर्थ कितना है? 10 to the power 3। सो इसका मतलब कितना आंसर आएगा? 2300। सो सेम इज विद द किलोमीटर। तो ये सारी चीजें थी कि हमें ये जो पावर्स है इनको किस तरीके से यूज करना है। अब मैंने बताया अगर पावर आपको इंटरचेंज करनी है, मतलब सर्टेन पावर्स को किसी पर्टिकुलर पावर में लेके जाना है, तो फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर। सपोज इस सेक्शन पे फोकस करते हैं सब लोग, एक बार देखते हैं ये वाले सेक्शन में, सब लोग इस सेक्शन में फोकस करेंगे। सपोज लिखा हुआ है हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मिलीमीटर और कोई नंबर मिलीमीटर टू सेकंड, कुछ भी। तो आपको बस प्रीफिक्स का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज ये क्या है? ये माइक्रोमीटर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर। तो माइक्रो का वर्थ अभी कितना हमने बताया? माइक्रो जो इम्पोर्टेंट वाला है वो है 10 to the power -6। तो इसका मतलब गुड। तो ये हो जाएगा दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -6। अब सपोज इंटरचेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया इंटरलिंक करना है। अब इंटरलिंक देख लेते हैं, यहाँ पर फोकस करें सब। हमने यहाँ पर इंटरलिंक सिखाया हुआ है। इंटरलिंक कैसे करते हैं, मतलब अगर सेंटी को कन्वर्ट करना है एम में, तो ऑफ कोर्स इनिशियल वाला क्या है? प्रीफिक्स है। सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है? 10 to the power -2। और दिस स्मॉल एम बिफोर दिस यूनिट, ये जो बाद वाला एम है ये मीटर है और ये पहले वाला है मिली, सो मिलीमीटर हो गया। सो मिलीमीटर कितना है? वो 10 to the power -3।
तो रूल क्या है हमारा? रूल है दैट फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा? -2 माइनस ऑफ -3, तो पता होना चाहिए माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? प्लस। सो दिस -3 विल बिकम +3 एंड द आंसर विल रिजल्ट एज +1। सो आंसर क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर +1। तो यहाँ पे हमने फोकस किया दैट इन दिस सिनेरियो आवर आंसर वाज 10 to the power +1. Let's see one more example. This one, here it is kilometer and here it is centimeter. So we focus the kilo, it is 10 to the power 3 and the centi, it is 10 to the power -2. So the conversion will take place as first minus second. See the rule here, first minus second. So power of first is 3 minus power of second is -2. So minus minus again will become plus and this will result as a +5. So to change this value, we'll multiply with the +5, 10 to the power +5. So by multiplying with 10 to the power +5, it will become 421. So that's how we can discuss कि चेंजेस कैसे करते हैं, यूनिट में चेंजेस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो आई गेस अभी सबको क्लियर हो गया होगा। चले तो वापस से हम अपने क्वेश्चंस में आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी चीजों पे बेस्ड हैं। देन देख लेते हैं कन्वर्जन। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज दिस मच nm. सो एवरीवन नो दिस n बिलोंग्स टू नैनो। सो 10 to the power -9 it is. Then what is it in mm? अभी मैंने बताया कि this first m is milli. So this small m means milli, which is 10 to the power -3. Now we see कितना है, हमें नैनोमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में। सो कितना? 480 नैनोमीटर विल बी चेंज्ड इन मिलीमीटर। सो पावर क्या करेंगे? -9 ऑफ -3। सो 480 ये तो रहेगा ही रहेगा, 10 to the power -9 ऑफ -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? 10 to the power -6। सो इट इज 480 10 to the power into 480 into 10 to the power -6 मिलीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखें आंसर में 10 to the power 6 यहाँ तो मिल गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 480 होना चाहिए था, वो नहीं है। दैट मीन्स इस माइनस को हमने यूज कर लिया हुआ है, और इस माइनस को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? माइनस मतलब क्या करता है? जीरोस कम करना शुरू कर देता है। माइनस का मतलब होता है अपॉन में पावर, मतलब जीरोस कम हो रहे हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 48 into 10 to the power -5। देखें क्या ये ऑप्शन मिल रहा है? 48 into 10 to the power 5, यस। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जैसे हमने कन्वर्जन ध्यान दिया, तो आप लोग को भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं चीजों को। देन यूनिट के एक्सप्रेशन के लिए मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्रेस्ड। ये आंसर कोई बता सकता है? किसी को पता है कि व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट? B. C. How you know? How you know? Whoever answered, how you know that C will be answer? Is there any logic? Just Sir, the spelling is written in small letters. spelling is Initial written letter in is small. Initial letter is small. no, not like that. Something else. What are the rules? Does anyone know exact rules? Okay then. सर अगर उसके पहले कौन सा तो नंबर होता तो स्मॉल लिख सकते। That's not the rule. Okay, we'll see. Sir. Let's see. हाँ बताएं। Sir, it's B. It's B. Okay. How you know means what Sir, is? it's the name of a scientist, so capital letter. Okay, good. Let's see. I think we should have a look at it. Let's go back. Okay, you see. Everyone, is it visible? Clear? Okay, let's see everyone. What are the rules for the units? Everyone will focus. What are the rules for unit? Done? We'll see here what are the rules. So the first thing. अब अगर कभी आपको एक प्लूरल नंबर यूज करना है, सपोज आपको 1 kg लिखना है, ठीक है, बट आप सोशल मीडिया में अगर किसी का
मतलब किसी को बोलते हुए सुने किसी का भी लेक्चर, तो आप देखेंगे बहुत बार अगर नंबर बड़ा है तो हम यूनिट को भी प्लूरल कर देते हैं। लाइक अगर हमें बोलना है तो 10 kg, तो 10 kgs की जगह आप बहुत सुनेंगे बहुत लोगों को बोलते हुए 10 kgs, 10 kgs मतलब किसको भी प्लूरल बना देते हैं, यूनिट को भी प्लूरल बना देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। सो याद रखना है यूनिट को प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, नंबर कितना भी बड़ा हो यूनिट इज स्ट्रेट। सो याद रखना है पहला, यूनिट में कभी केजीज नहीं लगाते हैं। रीजन क्या है क्यों नहीं लगाते? बिकॉज एच इज डिफाइंड सेपरेटली, दिस एस अगर आपने केजी एस लिख दिया इट मीन्स केजी इंटू सेकेंड, विच मीन्स केजी इज मास एंड सेकेंड इज टाइम, एम इंटू टी टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। सो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं कि सेपरेटली कभी भी प्लूरल नहीं लगाते हैं। तो रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखें, रूल नंबर 2 क्या है कि आपको पता है इट इज सेंटीमीटर, इट इज सपोज सेंटीमीटर, तो अब आप लोग को लगता है कि यार सेंटीमीटर को हमें लिखना है किसमें, शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी शॉर्ट फॉर्म में तो हम डॉट लगाया करते थे ना, सपोज चीफ मिनिस्टर लिखना है तो सी एम लिखते हैं, सी डॉट एम डॉट। यूनिट में ऐसा कुछ नहीं करते कि आपको अगर सेंटीमीटर लिखना है तो आप सी डॉट एम डॉट लिखें, यूनिट में ऐसा नहीं करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं 15 सी डॉट एम डॉट लिख रहा हूँ तो ये इनकरेक्ट मेथड है, ये इनकरेक्ट मेथड है। व्हाट इज द करेक्ट वन? स्ट्रेट, यू कैन राइट स्ट्रेट सेंटीमीटर, नो नीड टू राइट सी डॉट एम डॉट। सो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 नोटिस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। रूल नंबर 3 क्या है? अगर आप किसी साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट यूज कर रहे हो, अगर आप साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट यूज कर रहे हो so you should not use the capital letter. Remember, अगर आप साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट लिख रहे हो, पूरा साइंटिस्ट का नेम लिख रहे हो, तो कैपिटल लेटर यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। अगर उसके नेम पे यूनिट लिखना है तो वी डोंट यूज कैपिटल लेटर, तो ये मेथड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट मेथड? अगर हमें साइंटिस्ट का नेम यूज करना है सो वी शुड यूज इन स्मॉल लेटर्स, इन स्मॉल लेटर्स। तो ये होगा, अगर हमें पूरा नेम यूज करना है तो ये करेक्ट मेथड होगा। बट इन केस अगर आपको पूरा नेम यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है? शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। तो अगर आपको साइंटिस्ट का सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज करना है देन यू कैन यूज जस्ट कैपिटल लेटर। सो यू कैन सी दिस न्यूटन कैन बी रिटन एज कैपिटल N only, but if you want to write the whole Newton you should write in small letter. So these were the basic rules. So is it clear to everyone now? These are the basic rules for unit system, writing a unit system. So okay, let's go to our sheet again. Good. So let's say for this then this meter will be a wrong representation. Why? Because capital M is used. Newton is wrong because capital M is used. Capital J is used, it is wrong. अगर इसे मैं सिर्फ कैपिटल J लिख दूं, J plus S, then it is correct. इसे मैं सिर्फ कैपिटल N लिख दूं, then it is correct. But if you want to write the whole name, then you should write in terms of small letters only. तो ये चीज हो जाएगी 9th number. Then question number 10. Question number 10. You don't know the surface tension, you don't know the rigidity of modulus, you don't know the coefficient of viscosity, but you know the potential energy. And when you will check, this is not the unit for potential energy, because any energy, half mv square, you can see any sort of energy should be mv square. So kg belongs to m, but v का square, that means meter per second का square होना चाहिए, that means meter का भी यहाँ पे square होना चाहिए था. So this will be our answer directly, which is not correctly represented. Then अगर आपको सरफेस टेंशन रिजिडिटी चाहिए तो चैप्टर के लास्ट में, कल मैंने बताया इस शीट के लास्ट में हमने सरफेस टेंशन रिजिडिटी के एग्जांपल दिए हुए हैं. ओके, तो अभी 10 तक मैंने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अभी डायरेक्टली मैं डिस्कस करता हूं कि लेट्स से 11 to 15 जो आपके डाउट्स होंगे वो चीजें हम सीधे डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर? तो अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से क्वेश्चन नंबर 12 में एक पार्ट यूज किया हुआ है न्यूटन मीटर. अगर हम न्यूटन की बात करें तो ये एक फोर्स का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, डिवाइड बाय एम मतलब मीटर. सो आपको समझना है कि यार फोर्स में डिवाइडेड बाय मीटर कर देंगे तो क्या होगा.
क्लियर। तो ये सारे जो यूनिट है अर्ग, अर्ग, जूल, जूल, तो ये समझना है कि जूल एक एनर्जी का यूनिट है। तो अगर आपको फोर्स को एनर्जी के टर्म्स में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है यार 1 न्यूटन पर मीटर को ढूंढो कि ये क्या होता है। तो अगर हमें इसे सर्च करना है तो बेस्ट मेथड रहेगा हमारे पास क्या, कि हमें देखना है दीज ऑल यूनिट्स आर इन एनर्जी, सपोज जूल, तो साइड में देख लेते हैं यार 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है। जूल किसका यूनिट है, वर्क डन, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, force that is Newton into distance, it is in meter. That means Joule is defined as Newton into meter. So Newton को क्या लिख सकते हैं, Joule by meter. So Newton can be written as Joule by meter. And again there is one more meter, so it will become meter square. So it is clear कि अगर आपको ये सारे यूनिट पता है तो आप आराम से बोल सकते हैं it will be Joule per meter square. तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको ये पता होना चाहिए था किसके बारे में, वर्क के बारे में, दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पता होना चाहिए था। तो वर्क का यूनिट है जूल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट न्यूटन। डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 किसे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 13 किसी स्टूडेंट को आ गया है क्या? सर मुझे। ओके गुड गुड, वेरी गुड, डन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम स्ट्रेट बात करें तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, स्पीड ऑफ लाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, a new unit of length is chosen that the speed of light in vacuum is unity। तो मतलब हमें यूजुअली हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸, बट हमें वो चूज नहीं करना है। एक रैंडमली क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमने क्या एज्यूम किया, यूनिटी। तो फिजिक्स में जब भी ये वर्ड यूनिटी आ रहा है इसका मतलब होता है 1। तो इसका मतलब हमने क्या चूज कर लिया, डिस्टेंस को 1, सॉरी स्पीड को चूज कर लिया 1। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, distance is equal to speed into time. So distance is equal to speed into time। ये फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए। So speed हमें पता है कि अब हमने 1 एज्यूम कर लिए, रियल में 1 नहीं है, एज्यूम कर लिए। टाइम इज 8 मिनट 20 सेकेंड, याद रखना है हमेशा सेकेंड में रखना है। तो सेकेंड में वैल्यू कितना होगी, 8 मिनट मीन्स 48 सेकेंड, एंड टोटल सेकेंड कितने हो जाएंगे, 500। Then 14 again knowledge based question, the length cannot be measured in। तो ऑफ कोर्स लेंथ का यूनिट आपको पता होना चाहिए, फर्मी इज अ यूनिट 10⁻⁻5, माइक्रोन इज 10⁻⁻6, and this light year is the distance traveled in 1 year by the light। so of course जो यूनिट आ रहा है रिमेनिंग वो आ रहा है डीबे, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल कि क्या दोनों में रिलेशन होता है। सपोज ये अर्थ है और अर्थ अराउंड द सन मूव कर रही है, तो जो इनकी एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस भी स्टार पे, किसी भी स्टार पे जो पैरेलक्स एंगल बनाती है वो अगर 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, दैट मीन्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1 सेकेंड को, डबल डैश से। तो ये जो लेंथ हो जाती है, ये लेंथ हमारी बोलते हैं इसे पार्सेक, PA। तो इसका मतलब नॉलेज बेस्ड आपको याद रखना है कि 1 पार्सेक अगर देखें तो इट इज अ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। देन हाउ मेनी मीटर आर इन अ लाइट ईयर। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट ईयर के बारे में चाहिए। तो मैंने बताया लाइट ईयर, लास्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि लाइट ईयर क्या होता है यार, लाइट ईयर होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो अभी हमने देखा था डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। देन टाइम इज 1 ईयर, मैंने बताया सेकेंड्स में रखना है। सो 1 ईयर में कितने डेज, 365 डेज।
एक डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स, और एक आवर में सेकंड कितने, 3600। तो इन सबको पूरा मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो आई गेस आंसर 9.46 इंटू 10⁻15 आता है। तो ये यूजुअली याद रहता है लोगों को, आप लोग को भी याद रहना चाहिए तो बेटर रहेगा। तो मैंने कल तीनों रिलेशन लिखे थे कि 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है और 1 पारसेक कितना होता है। तो वो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें डिस्कस करना है जूल पर सेंटीमीटर क्यूब किस चीज का यूनिट हो सकता है। तो आपको देखो वर्ड स्टार्ट करना है, जूल पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, जूल को कुछ और लिखना है हमें जूल के बारे में। तो अगर जूल के बारे में कुछ और लिखना चाहते हैं तो क्या सर्च कर सकते हैं। देखें, जूल एक एनर्जी है, जूल है एनर्जी, अपॉन ये है एक टाइप का क्या, वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है। अभी क्या करें, जूल को हम फोर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जूल को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन वॉल्यूम है। तो पता है ना यार वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो एक डिस्टेंस तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो बेसिकली सिर्फ क्या बता, विड्थ इनटू हाइट, मतलब एक टाइप का क्या बचा, एरिया बचा। फोर्स अपॉन एरिया टाइप का यूनिट होने वाला है ये। और फोर्स अपॉन एरिया आपको पता होगा कि क्या बन जाएगा, प्रेशर। यूनिट हो जाएगा प्रेशर का। फिर पार्शियल का भी हमने बताया किसका यूनिट हो जाता है, डिस्टेंस का यूनिट हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ तक हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने सीक्वेंस वाइज काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चले, सो क्वेश्चन नंबर 20 देखें। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है आपको, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन दैट सिस्टम। क्लियर। तो आपको इस एक रैंडम सा सिस्टम बना दिया है। अब देखना है आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, सीखें। मैंने बताया था इसमें डायमेंशन का यूज होता है। डायमेंशन मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें तो पहले आपको लिखना पड़ेगा फोर्स की डायमेंशन क्या है। तो बात कर लेते हैं यार, फोर्स की डायमेंशन क्या है। फोर्स की मैंने बताया, याद रखो यार सब लोग, ML_T-2। तो फोर्स हमें याद रखना है कि इट इज ML_T-2। अब क्वेश्चन में देखो किसे किसे चेंज कर रहा है। क्वेश्चन में चेंज कर रहा है दैट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर 10 centimeter, then unit of mass is 10 gram, and then unit of time it is 0.1 second। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा हमें कि वैल्यूज क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो अब इस यूनिट में हम रख देते हैं। तो इस सिस्टम में ये जो MLT रखा हुआ है, यहाँ पे हमें यूनिट्स रखनी है हमारी वाली। तो यहाँ पे यूनिट कितनी हो जाएंगी, देखें M कितना है, M है 10 ग्राम, इनटू लेंथ कितना है, सॉरी 10 सेंटीमीटर, ओके, टाइम कितना है इनटू 10 सेकेंड्स। सो 10 सेकेंड्स को यहाँ पे हमें कैसे लिखा हुआ है, 0.1 सेकेंड। बट अच्छी बात है कि इस पे टू दी पावर क्या है, -2 है। तो ये पूरी चीजें हैं हमारे यूनिट सिस्टम में। अब हमें आंसर किस में लाना है, न्यूटन में लेके आना है यार। तो न्यूटन में अगर आंसर लाना है तो आपको पता होना चाहिए, क्या ग्राम से न्यूटन में आंसर आएगा क्या, नहीं। तो ग्राम को किस में होना चाहिए था, केजी में। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, कन्वर्जन हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राम को चेंज करना है केजी में। तो पता होगा यार ये चीज कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/1000 का डिवाइड होगा, बिकॉज 1 ग्राम इज 1000। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1/1000 करेंगे तो 1 0 कैंसिल, और क्या आ जाएगा 1/100। सो 1/100 को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻²। आगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइड में चाहिए तो लिख सकते हैं 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, which means 1 centimeter will be 1/100 of meter। क्लियर। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 0 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, 10⁻⁻1। सो ये अब 1/10 बचेगा, जिसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इनटू। इस तरीके से हम 0.1 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.1 मतलब कितना होता है, 10⁻⁻1। यस। तो ये हो गया 10⁻⁻1। बट इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, वो भी -2 लगा हुआ है इस पे पावर। तो माइनस माइनस पावर को क्या कर देगा,
प्लस कर देगा, दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर +2। सो एट द एंड आंसर क्या बचेगा 10 टू द पावर -1, और -1 मतलब 0.1 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वैल्यू। तो इसका मतलब ये है, फंडा क्या है, फंडा ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच मीन्स इसका क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन पता होना चाहिए, और उसके बाद जो भी रैंडम यूनिट है वो लिख देना है और उसको आपको वैल्यू कन्वर्ट करके वापस से लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इजीली हम देख सकते थे, स्ट्रेट था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस की है। इफ P is the pressure and V is the volume, ओके डन। तो हमें यूनिट ऑफ ए अगर फाइंड करना है तो क्या ध्यान देना है, हमें यूनिट ऑफ ए चाहिए। तो यूनिट ऑफ ए मतलब कहाँ पे लिखिए, यहाँ पे। अब तुरंत वो वाला टारगेट करो, क्या, इफ समथिंग इज एडेड with sum, so that means the unit of both will be same, that means p square is added with a by v square. So in terms of dimension क्या होगा, p will be equal to a by v square, which means a will be p into v square। अच्छा, p मतलब है प्रेशर, तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर का क्या होता है यूनिट, फोर्स पर मीटर स्क्वायर, बट यूनिट देखो ऑल द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। दिस शोज कि हमें कौन सा यूनिट लेना है, सीजीएस यूनिट। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, बिकॉज सारे ही ऑप्शन में भी डाइन दिया हुआ है। तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया इनटू ये क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं यार, फोर्स का यूनिट क्या होगा, डाइन, एरिया का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब, बट उसका भी क्या है, स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर टू द पावर 6, और 6 से 2 कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या, सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। Sir, once again, can I explain? Okay, so we'll try to follow the dimension process here. What is the dimension scenario? We'll see in this equation that if two things are added, like this p square is added with a by v square. If two terms are added, then in physics we know that two terms can be added only if they have same dimension or unit. तो इससे हमें क्लियर होता है that the p and our a by v square are equal in terms of dimension. तो that means अगर हम v square का multiply करें, so the dimension of a will be pressure into volume का square. प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया और वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स का एक सीजीएस यूनिट होता है डाइन ऑल्सो, क्लियर। तो न्यूटन होता है बट एक सीजीएस यूनिट होता है डाइन, जिसमें सेंटीमीटर वगैरह यूज करते हैं। तो अगर मैंने फोर्स का यूनिट डाइन यूज किया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज क्यूब का भी स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर टू द पावर 6, और एक स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, डाइन इंटू सेंटीमीटर टू द पावर 4। Then again conversion, what is 1 kilowatt hour in 1 mega electron volt, 23 number, it's a new one, 23 number। देखें what is 1 kilowatt hour and 1 mega electron volt। so देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 kilowatt hour मतलब क्या होता है, मतलब क्या होगा। अब इसे एक्सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं कि ये एक एनर्जी का यूनिट है, 1 किलोवाट आवर। तो देखिए किलो मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3। ये हो गया सिंपल। वैट मतलब होता है जूल पर सेकंड, और अगर आर में देखेंगे तो होगा 3600 सेकंड। तो फाइनली यहाँ से सेकंड सेकंड कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा हमारा जूल में। तो आंसर यहाँ से अगर हम देखें तो इस चीज का आंसर आ जाएगा 3.6 से 2 into 10 raised to 6. है। सो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये हुआ क्या, किलोवाट आवर। अब दूसरा लिख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने बताया था कि इट इज एनर्जी व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो आप 10 टू द पावर -19 यूज कर सकते हैं एज अ, अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है। क्लियर एवरीवन? तो ये चीज हम इसे जूल में कन्वर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखें मेगा यूज किया हुआ है, तो अगर मेगा यूज किया है तो ये थोड़ा सा हटा देते हैं, मेगा को भी हम यूज में ले आते हैं। डन। तो मेगा को भी ले लेते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, तो मेगा के लिए 10 टू द पावर 6 लाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 लेके आएंगे। ये हो जाएगा फाइनल आंसर किसमें, जूल। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। तो रेशियो करेंगे तो 10 टू द पावर 6 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब अगर हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं, अगर हम रेशियो फाइंड करें तो 10 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 3.6 को 1.6 से डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 का 2 हो जाएगा 3.2 टाइम्स, मतलब 2 पॉइंट समथिंग। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर इन 2 पॉइंट। मेजर पॉइंट है पावर, so the power 19 will go upside, this will be positive 19, so in the ratio it will be positive 19, तो आंसर हो जाएगा 2.25 into 10 to the power 90। तो इस तरीके से कन्वर्जन हम कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये आइंस्टाइन इक्वेशन पे बेस्ड है। मैंने पहले कल भी बताया था, आइंस्टाइन इक्वेशन काफी फेमस है, सारे लोग को ही पता होगी। E is equal to mc square। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, व्हेन अ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, व्हेन अ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, दिस फॉलोज दिस फार्मूला। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अ स्टूडेंट रोट द रिलेशन ऑफ दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू दिस एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ एनर्जी। तो ये सही नहीं है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 unit of mass into c square, this will come to the result of energy। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने थोड़ा सा गलत लिखा है। एक्चुअल तरीका क्या होगा, जब आप 1 यूनिट ऑफ मास में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इतनी एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब करेक्ट रिलेशन क्या होना चाहिए, 1 एटॉमिक दिस, ये करेक्ट यूनिट होना चाहिए। और ये आपको पता होगा, अगर आपके नॉलेज फैक्टर के लिए बता दे, जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी, उसमें हमने ये चीज देखी हुई है कि जब 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ अ मास जब कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फाइनली देखते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर? फिर से चाहिए तो हम इसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा सेक्शन जिसमें हमने यूनिट्स का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने लिखना सिखाया था लेक्चर नंबर 2 पे अपने, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस लेक्चर नंबर 2 पे रेफरेंस ले सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स कैसे करते हैं। लेक्चर 2 और 3 में दोनों में ही किया हुआ था। हमें करना क्या होता है, इसे पावर के टर्म्स में लिखना होता है, और पावर के टर्म्स में लिखना है तो देखो कितने जीरो शिफ्ट करने हैं। तो देखो 2 zeros, then again 2 zeros, then again 2 zeros, total are 6 zeros, then it will become 4.341 into 10 to the power how much zeros, 6 zeros। so it is just a simple representation कि कैसे हम represent कर सकते हैं। then same चीज, what is the order of magnitude of this value। एक्चुअली जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है मैंने बताया 10 टू द पावर में पूछता है, इसने थोड़ा सा गलत क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इट शुड हैव आस्क्ड इन द टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर। तो मार्क करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8.245 इंटू 10 टू द पावर 3। बट याद है ना मैंने बताया था, इफ दिस मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 5 देन वी कंसिडर इट अप्रॉक्सिमेटली 10। so this will be 10 into 10 to the power 3, that means answer will be 10 to the power 4। so it means the real answer will be B part, 10 to the power 4। so likewise these are the simple ones। we will discuss the question number 31। 31 से पहले किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? आई एम डिस्कसिंग डायरेक्टली द 31 बिकॉज ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है आपसे, ये जो सिंबल है बीच में प्लस है,
मतलब आपसे पूछा हुआ है 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 2, और बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा सर ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, मिसकॉन्सेप्शन है यार, ये 10 टू द पावर 6 नहीं होने वाला, 4 मल्टीप्लाई करने में ऐड होता है। क्लियर? तो अगर हम इस चीज को फील करें सो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इट इज 100 इंटू 10 टू द पावर 2। ये जो 10 टू द पावर 4 है, मतलब 4 जीरोज है ना, तो हमने 100 अलग किया और 10 टू द पावर 2 अलग किया, प्लस ये क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर 2 है, विच मीन्स टोटल कितना हो गया अगर हम देखें तो 100, जो 10 टू द पावर 2 है वो तो कॉमन आएगा ना, मतलब क्या आंसर आ गया हमारे पास, हमारा जो आंसर आ गया वो होगा 101। सो इट इज 101 इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर? तो अगर इसका आपका मैग्नीट्यूड देखना है सो यू कैन राइट इट 1.01 टू द पावर 10 टू द पावर 4। अब देख लो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एज वी नो दिस नंबर इज less than 5, so we can directly ignore it, so our answer will be in terms of order of magnitude directly 10 to the power 4। तो ये क्लियर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमें क्या फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 32 देखें, 32 सीरीज ऑफ सीक्वेंस जीरोस काउंट करें 1 2 3 3 3 6 एंड 7, so we can write it 5.893 into 10 to the power -7। अब वही चीज क्या बताया था, इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, एज वी नो दिस इज अ ग्रेटर देन 5, सो वी कैन टेक इट एज 10। सो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -7, सो विच मीन्स इट विल बी 10 टू द पावर -6। बहुत सारे स्टूडेंट सीधे सीधे करते हैं कि अरे ये 5 से बड़ा है तो इस पावर को इंक्रीज कर देते हैं और -8 आंसर कर देते हैं। ध्यान देना अगर पॉजिटिव नंबर होता तब वो इंक्रीज होता, बट दिस इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज अ नेगेटिव पावर। तो हम प्रॉपरली लिखेंगे उसको कि हम वी कंसिडर दिस नंबर एज 10, तो आंसर में क्या आएगा 10 टू द पावर -6। सो इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी माय मिस्टेक, आपसे ये पूछा ही नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं है, तो हमें जस्ट रिप्रेजेंट करना था, ये रिप्रेजेंट पूछा हुआ है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ टेंस, तो पावर ऑफ टेंस इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। अगर सेम क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा होता देन आंसर होता 10 टू द पावर -6, किस चीज का आंसर हो जाता, ये आंसर होता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डन। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमें बात करनी है एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो कि हमने ऑलरेडी काफी सारे डिस्कस किए हुए हैं एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो अगर हम बात करें, चलें 34 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। 34 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट मेजर्ड सर्टेन वैल्यू यूजिंग अ स्क्रू गेज एंड इसका लीस्ट काउंट है इतना 1.001, ऑलरेडी हम लोग को पता है, कल हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी आराम से देख सकते हैं क्या कि पॉइंट के 3 डिजिट तक करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर किसी ने आंसर ये लिख दिया हुआ है मतलब ये गलत है, क्योंकि इसने 4 जीरोस लगा दिए हैं पॉइंट के बाद में, और जबकि हमारे आंसर के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, सिर्फ 3 जीरोस होने चाहिए पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट वाला आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग को लगेगा बी, तो बी भी नहीं होगा बिकॉज पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, जबकि हमारा लिस्ट काउंट कितना है 3 डिजिट का है, तो आंसर हो जाएगा सी। सेम चीज यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रू गेज से रीडिंग ली हुई है, अगेन the least count is same, so the answer will be of 3 digit, this one। then these were the easy questions, आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं। हम थोड़ा सा फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या होगा, एक बार रीड करें सब लोग। ओके सो अगर सर हम इसे ऑप्शन ध्यान सी। दें, या गुड करेक्ट,
सो बहुत ही क्लियर है यहाँ पे हमें ये चीज, सी ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया, वेरी गुड। अभी देखो एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में ये दोनों चीजें अगर हम बात करें कि हमसे पूछा हुआ है लेंथ और विड्थ गिवन है हमें, और हमसे एरिया पूछा हुआ है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, एरिया पूछा हुआ है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि सारे ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस में जो फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो हमें पता है कि यार आंसर तो यही आने वाला है। मतलब हमसे क्या पूछना चाहता है, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और याद है हमने बताया था क्या, when we multiply two numbers the number of significant figures should be minimum. So as we see यहाँ पे significant figures कितने हैं 4, और यहाँ पे significant figures कितने हैं 4, तो इसका मतलब इन द आंसर देयर शुड बी 4 significant figures only। तो देख लो किस ऑप्शन में 4 है, यहाँ पे देखें तो 6 है, यहाँ पे देखें 5 है, यहाँ पे 3 है, इस वाले में 4 है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में हम डिस्कस कर सकते हैं ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट 40 नंबर। सर क्वेश्चन 37 एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 37, ओके चले क्वेश्चन नंबर 37। ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट इज, क्लियर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमें किसी मेजरमेंट में अगर ध्यान देना है तो क्या हो सकती है, तो हमें ऑफकोर्स ऑप्शन वाइज डील कर लेते हैं। इज इक्वल टू द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर डज नॉट हैव एनी लिमिट, इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो बिल्कुल भी आप बता नहीं सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की कोई लिमिट होती नहीं है, बट मिनिमम की होती है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखूंगा तो इट डज नॉट हैज अ लिमिट, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा तब हो जाता अगर हमसे पूछता मिनिमम एरर। सो मिनिमम पॉसिबल एरर जो अगर हम बात करें तो मिनिमम एरर ऑटोमेटिकली हो जाती है कितनी, एज पर द लीस्ट काउंट, एज पर द लीस्ट काउंट इतनी मिनिमम एरर हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट से अगर हमने 2.3 सेंटीमीटर दिया है और नेक्स्ट आंसर है 2.4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें बीच के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसका मतलब कुछ भी करें हम 0.1 सेंटीमीटर की एरर तो ऑलवेज पॉसिबल है ही। तो जो लीस्ट काउंट होती है दैट इज द मिनिमम पॉसिबल एरर, उसके बाद जो मैक्सिमम एरर है वो कुछ भी हो सकती है, विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। अच्छा, आज के डिस्कशन को यार हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, क्लियर। तो अभी जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चन 50 प्लस कर लिए हैं, आप एक बार और अटेम्प्ट करें, जितने भी बीच में किसी के कुछ डाउट हैं तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आंसर की गिवन है, इसमें आप एक बार सॉल्व करते हुए आंसर्स भी मैच कर सकते हैं, क्लियर। तो एक 2 मिनट का वेट करें, मैं फिर डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें। Okay, so everyone, ओके, सो शीट में जो डिस्कशन हमने किया हुआ है वो आज हम यहीं तक रखेंगे, क्लियर। अभी हमारे साथ लेक्चर में वासु सर भी अटेंड हुए हैं। वासु